प्यारे दोस्तों, पुराने जमाने में एक काफिर बाप था जिसने अपनी बेटी को कभी प्यार से नहीं देखा था, कभी उनको अपना बेटी समझा ही नहीं। वो तो यही चाहता था कि अपनी बेटी को जमीन में जिंदा दफन कर दे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सका। जब भी वो अपनी बेटी को मारने का इरादा करता तो न जाने कौन सी ताकत उसके आड़े आ जाते और ऐसा लगता कि अनदेखी ताकत उसकी बेटी को बचा रही है। उस आदमी के 3 बेटे और थे। वो बाप अपने बेटों से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता था, लेकिन अपनी बेटी से सख्त नफरत करता था, क्योंकि बेटी को वो बोझ समझता था और कहता था कि बेटे बाप का सहारा होते हैं, लेकिन बेटी तो सिर्फ खाने के लिए पैदा होते हैं, इनको पैदा होना ही नहीं चाहिए। लड़की को ये बात सिखाई तो नहीं गई थी, लेकिन उसके दिल में खुद व खुद सबके लिए रहमदिली थी। नेकी करने वाली वो लड़की यही सोचती कि मेरा बाप सूरज को खुदा मानता है, सुबह सवेरे उठकर सूरज की पूजा करते हैं। क्या ये सूरज वाकई हमारा खुदा है? क्या सूरज ने इस पूरी दुनिया को बनाया है? क्या हमें भी इस सूरज ही ने पैदा किया है? अगर वाकई ये हम सबको बनाने वाला है तो ये सूरज डूब क्यों जाता है, बादलों में छुप क्यों जाता है? इस सवाल का जवाब उसे कभी भी नहीं मिला। जब वो लड़की थोड़ी बड़ी हुई तो उसने देखा कि आसपास के मुस्लिम लड़कियां सलीके से दुपट्टा ओढ़े हुए चलती चली जा रही है। वो किस तरफ जा रही है उसको एक खबर नहीं थी। उसके दिल में एक ख्वाहिश पैदा हुई, मैं भी पढ़ सकती हूँ। जहाँ ये लड़कियाँ जा रही है वहाँ क्या मैं भी जा सकती हूँ? जब उस लड़की ने ये बात अपने बाप को कही तो उसके बाप ने उसे खूब मारा और कहा, हमारे खानदान में लड़कियाँ घर से बाहर कदम नहीं रखती है, ना ही काम के लिए और ना इल्म हासिल करने के लिए। जिन लड़कियों को तुम देख कर आई हो वो मुसलमान लड़कियाँ हैं। न जाने उनको क्या कुछ पट्टी पढ़ाई जाती है, बचपन से उनको क्या कुछ सिखा दिया जाता है कि बड़े होकर मुसलमान हमारा दुश्मन बन जाते हैं, इसलिए घर में बैठी रहो। खबरदार किसी मुसलमान के करीब मत जाना, घर के काम करोगी तो अच्छा रहेगा। वो लड़की आंसू बहाते हुए सारा दिन घर की काम करती रही और सोचती रही, क्या मेरी जिंदगी में कभी कोई खुशी नहीं आएगी? अगर मेरी माँ होती तो कम से कम वो तो मुझसे मोहब्बत से बात करती। वो लड़की रो धोकर चुप हो जाती। इसके बावजूद वो अपने भाइयों और बाप का बहुत ज्यादा ख्याल रखती थी। वक्त गुजरता गया और वो लड़की बड़ी हो गई। बाप ने अपने बेटों की शादी कर दी और बेटी से कहा, तेरी शादी नहीं करूँगा क्योंकि तू इस घर की नौकरानी है, तू काम नहीं करेगी तो घर का काम भला कौन करेगा? उस लड़की का वहाँ कोई नहीं था जिसे उसका दर्द महसूस होता। उसके भाई सब तो पहले ही उसके दुश्मन थे। जब भाइयों की शादी हो गई तो उन्होंने बाप के घर की तरफ पलट कर देखना भी मुनासिब नहीं समझा। जब भाइयों की शादी हो गई तो उन्होंने बाप के घर की तरफ देखना भी छोड़ दिया था। बाप को अपने बेटों की ये बात बहुत ज्यादा महसूस हुई, लेकिन बेटी के सामने वो नहीं कह सकता था, वरना बेटी ताना दे सकती थी। अब भाइयों का ये हाल था, उन्होंने अपने घर का खर्चा देना भी बंद कर दिया था। वो लड़की ही घर को संभाल रही थी। बाप को ये बात भी मंजूर ना थी कि बेटी घर से बाहर जाकर कोई काम करे। एक दिन बेटी ने अपने बाप से कहा, बाबा हमारे घर का खर्च कैसे चलेगा? अगर आप मुझे इजाजत दे तो मैं बाहर जाकर मेहनत मजदूरी करूं और फिर आपका और अपना ख्याल रखूं। आप बूढ़े हो गए हैं और मैं नहीं चाहती कि आप कोई मेहनत मशक्कत वाला काम करें। ये बात सुनकर बाप अपने आपे से बाहर हो गया। तुम जानती हो ना, हमारे घर की लड़कियां बाहर नहीं जाती। लेकिन बेटी बोली, बाबा इस वक्त हमारी मजबूरी है, तमाम भाइयों ने हमारे घर का खर्च देना बंद कर दिया है और अगर हम चंद पैसे नहीं कमाएंगे तो फिर हमें भीख मांगनी पड़ेगी और ये भीख मांगना मुझे पसंद नहीं है। बाप ने जब उसकी ये बातें सुनी तो उसके दिल में आया, बात तो सही कह रही है, अगर ये कमा कर नहीं लाएगी तो हम लोग खाना कहाँ से खाएंगे? हमारे घर में तो फाके हो जाएंगे। उसने मजबूरन अपनी बेटी को इजाजत दे दी। वो बेटी काम के लिए बाहर निकलती, मेहनत मजदूरी करती, लेकिन वो देखती कि कुछ लड़कियां दुपट्टा ओढ़े हुए चलती चली जा रही है। वो लड़की बचपन से ये मंजर देख रही थी। आज तो उनके दिल में एक ख्याल आया,
क्यों ना मैं इसके पीछे पीछे जाऊं और देखूं ये लड़कियां कहां जाती है। ये सोचकर उन्होंने उन लड़कियों का पीछा करना शुरू कर दिया। लड़कियां एक बहुत बड़े से घर में जा रही थी। वो लड़की भी उनके साथ उस घर में दाखिल होना चाहती थी, लेकिन वहाँ के लोगों ने उसे रोक दिया और कहा, कौन हो तुम, यहाँ क्या करने आई हो? लड़की बोली, मैं देखना चाहती हूँ ये लड़कियाँ यहाँ पर आखिर क्या कर रही है, क्या इनको यहाँ पर कोई काम सिखाया जा रहा है? तो शख्स बोला, काम नहीं, यहाँ पर तो दीनी तालीम सिखाया जाता है। लड़की बोली, दीनी तालीम? तो शख्स बोला, क्या तुम मुसलमान नहीं हो? तो लड़की बोली, नहीं, मैं मुसलमान नहीं हूँ। वो शख्स बोला, तभी तुम्हें नहीं पता, क्या तुम मुसलमान होना चाहती हो? लड़की बोली, अगर आप लोग मुझे सही तरह से बताएंगे आपके दिन में क्या क्या होता है, आप लोग क्या क्या उन्हें सिखाते हैं, तो यकीनन मैं मुसलमान होना चाहूंगी। उस शख्स ने उसे अंदर आने से पहले उस लड़की को दुपट्टा दिया और कहा कि यहाँ पर ये बुजुर्ग बैठे हैं, इनका दर्स होता है। वो लड़की अंदर गई तो वहाँ मर्द और औरतों का अलग अलग इंतजाम था। वो लड़की वहाँ औरतों में जाकर बैठ गई और बुजुर्ग की बातें सुनकर उनके दिल में नरमी पैदा होने लगी। वो सवालात जिनके जवाब उनको अब तक नहीं मिले थे, उनको वो सारे जवाब वहीं बैठे बैठे मिलते जा रहे थे। एक दिन में उसके दिल में नूर भर गया, रोशनी ही रोशनी आ गई। वो जो अब तक बेचैनी की जिंदगी गुजार रही थी, यही सोचती थी कि सूरज की पूजा हम क्यों करते हैं, अब उसे पता चल गया था। मुसलमान तो एक अल्लाह को मानते हैं जिसने ये पूरी कायनात बनाई है, जिसने हमें और जानवरों को और पौधों को और जो कुछ भी मौजूद है सबको पैदा किया है। बस ये सारे सवालात के जवाबात उसे मिलते जा रहे थे। उसने एक दिन में वो नसीहत सुनी, फिर अपने घर चली गई। जितने पैसे वो कमाती अपने बाप के हाथ पर रख देते। बाप को कानों कान खबर ही नहीं थी कि बेटी कहाँ जा रही है और क्या से क्या होते जा रहा है। एक दिन वो लड़की जब खुशी खुशी अपने घर में दाखिल हुई तो क्या देखते हैं, उसके भाई उसके बाप के पास बैठे हुए हैं। बहन को आते हुए देखा, उन भाइयों को मौका मिल गया। वो कहने लगे, अब्बा, हमारे घर की औरतें बाहर जाकर काम नहीं करते और आपकी ये बेटी बाहर जाकर अय्यासियां कर रही है, आपने इसे चार दीवारी से बाहर क्यों जाने दिया? हमने तो सुना है ये मुसलमानों के मोहल्ले पर जाते हैं, देख लो कहीं हमारा मजहब ये ना छोड़ दे। बाप तो पहले ही सक्की मिजाज का था, उसने बेटों के बातों में आकर बेटी को मारना शुरू कर दिया। इतना मारा कि वो लहूलुहान हो गई और बेटी से कहा, अब तो कहीं नहीं जाएगी। बेटी बोली, लेकिन अब्बा ये सब कौन करेगा? मेहनत मजदूरी करती हूँ, पैसा कमा कर लाती हूँ। ये भाई तो चंद पैसे भी नहीं देते, ना ही अपनी जिम्मेदारी को ये पूरा करते हैं। भाइयों ने ये बातें सुनी तो फिर उन्होंने उसे लातों से मारना शुरू कर दिया और कहने लगे, जबान दराजी करते हैं। उसके भाई कहने लगे, अब्बा यकीनन ये कहीं न कहीं जा रहे हैं, ये मुसलमान इसे हमारे खिलाफ भड़का रहे हैं। पहले तो इसके मुंह से एक अल्फाज तक नहीं निकलता था और आज हमसे जबान दराजी करते हैं। भाइयों ने उसे इतना मारा कि वो बेहोश हो गई और बाप भी उसे धुतकार कर घर से बाहर निकल गया। पूरे दिन वो लड़की बेहोश रही। सुबह फज्र की वक्त उसकी आंख खुली, उसने वजू किया, बड़ी मुश्किल से उसने नमाजे फज्र अदा की और दुआ करने लगी, या अल्लाह मेरे हाल पर रहम कर, मैंने जो कुछ भी किया है सिर्फ तेरे लिए किया है। मैं नहीं चाहती हूँ मैं इनके मजहब में शामिल रहूं, मुझे इनके मजहब में दाखिल नहीं होना है। जब बाप घर में दाखिल हुआ तो उस वक्त वो दुआ मांग रही थी। बाप को बहुत गुस्सा आया, वो गुस्से से बड़बड़ाता हुआ उसके पास आया और उसको उठाकर कहा, क्या कर रही है तू? किसने सिखाया तुझे ये सब? बता, किसने तुझे ये पट्टी पढ़ाई है? बेटी कहने लगी, कौन सिखाएगा, इल्म हासिल कर रही हूँ, सही इल्म, हक की बात कहने वाली, दीन पर चलने वाली हो गई हूँ। बाप कहने लगा, यानी तूने हमारे मजहब को छोड़ दिया? बेटी बोली, अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हो चुकी हूँ। ये बात सुनकर बाप उसके ऊपर हाथ उठाने वाला था।
बेटी बोली, अब्बा मुझे मारने से पहले मेरे सवालों का जवाब दे दो। बताओ मुझे, तुम जिस सूरज को खुदा मानते हो उसको किसने बनाया है? बाप बोला, उसको किसी ने नहीं बनाया है, उसी सूरज ने हम सबको बनाया है। बेटी ने कहा, लेकिन वो सूरज क्यों डूब जाता है? वो रात के अंधेरे में गायब हो जाता है। वो सूरज क्यों बादलों में छुप जाता है? क्या बनाने वाला इस तरह से गायब होता है? मुंह छुपाकर बेटी बोली, तुम्हें और मुझे बनाने वाला अल्लाह है, जो हमेशा से है, हमेशा रहेगा, और जिसके इशारे पर सूरज चलता है, जिसने ये सारी कायनात बनाया है, उसने आपको और मुझे भी बनाया है। बाप को उस लड़की की बातें समझ में नहीं आई। वो कहने लगा, क्या बकवास कर रही हो? आखिर क्या हो गया है तुझे? लगता है तुझ पर किसी मुसलमान ने जादू कर दिया है। बेटी बोली, जादू नहीं किया है, मैं आपको बता रही हूँ, आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं वो रास्ता ठीक नहीं है। मैं जिस मजहब को मानने लगी हूँ उसमें बेटियों से बहुत मोहब्बत की जाती है, औरत को बहुत इज्जत दी जाती है। अगर आप मुसलमान हो जाते हैं तो आपका दिल भी सुकून में आ जाएगा, आपकी दुनिया भी बदल जाएंगी और आखिरत भी संवर जाएंगे। बाबा, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, इसी वजह से आपका भला चाहती हूँ, आपको जहन्नम की आग से बचाना चाहती हूँ। बाप उसकी बात को नहीं समझ रहा था। बेटी ने लाख समझाया, लेकिन उसने उसे दुत्कारा और कमरे के अंदर चला गया। लेकिन ऐसा करने से पहले उस पर एक आफत आ चुकी थी। उसके एक आंख में कई दिनों से बहुत ज्यादा दर्द था। जब उसने अपनी बेटी को दुत्कार कर अंदर जाने की कोशिश की तो उसकी आंख खुद ब खुद फट गई और उसमें से खून निकलने लगा। बाप चीख रहा था, कह रहा था, मेरे आंख में कोई नासूर है, मेरी आंख जल रही है और मुझे लग रहा है कोई इसे बार बार फोड़ रहा है। मेरे बेटे को बुलाओ, मेरे बेटों को बुलाओ, मुझे किसी हकीम के पास ले चलो। बेटी दौड़ते हुए अपने भाइयों के घर गई। वो भाई कहने लगे, हम क्या करें? जाओ, तुम उसकी बेटी हो ना, किसी डॉक्टर के पास ले जाओ, जाओ जाकर उसकी खिदमत करो। बेटी को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो हकीम साहब को बुला कर लाई। हकीम साहब ने बाप की आंख देखा तो कहा, मैं इनके लिए कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, ये तो मुझे बहुत ही अजीबो गरीब मामला लगता है। वो बाप जो कभी अकड़बाज हुआ करता था, अपनी बेटी का मोहताज हो गया। लड़की उसके सामने ही इबादत करती, लेकिन अब वो कुछ नहीं कर सकता था। दरअसल अल्लाह ताला को ये मंजूर था उसका बाप भी उस दिन के तरफ आ जाए। एक दिन बेटी वजू करके नमाज अदा कर रही थी। उसने अल्लाह पाक की बारगाह में गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया, या अल्लाह, मैं तुझे मानती हूँ, एक काफिर से मुसलमान हुई हूँ सिर्फ इसलिए कि तू ही सबका रब है, तू सबको देता है। मेरे बाप की आंख को ठीक कर दे, इसकी तकलीफ दूर हो जाए। वो दुआ मांगने में इतनी मगन थी कि बाप की आवाज आई, देखो बेटी, ये कौन आया है? मेरे पास आकर देखो कौन खड़ा है। वो लड़की दौड़ती हुई बाहर से आई। वहाँ नूरानी शकल के एक बुजुर्ग बाबा खड़े थे। उन्होंने अपना हाथ उस बाप की आंखों पर रखा हुआ था। वो कह रहे थे, खामोश रहो, हमें खास तुम्हारी बेटी के लिए यहाँ भेजा गया है, इसलिए खामोश रहो, तुम्हारी आंख बिल्कुल ठीक हो जाएगी। उन्होंने जैसे ही उसकी आंख पर हाथ फेरा, उसकी आंख ऐसे हो गई जैसे पहले खराब ही नहीं थे। बाप हैरान परेशान हुआ, आप कौन है और दरवाजा खोले बगैर आप यहाँ पर कैसे आ गए? वो बुजुर्ग कहने लगे, मैं अल्लाह की तरफ से भेजा गया हूँ, अल्लाह का खास बंदा हूँ। तुम्हारा कोई बेटा इस मुश्किल घड़ी में तुम्हारे साथ नहीं आया, कौन काम आया? तुम्हारी बेटी, जिसको तुम बोझ समझते थे, अल्लाह पाक ने इस पर अपना करम किया है, ये मुसलमान हो गई है। अगर तू भी अपना भला चाहता है तो तू भी कलमाए हक पढ़ और मुसलमान हो जा। बाप तो पहले से ही दुखी था, उसके किसी भी बेटे ने उसका ख्याल नहीं रखा था, उसकी खैरियत पूछने कभी कोई नहीं आया। और बेटी की हालत देखकर उसके दिल में ये बात आ गई कि ये सच कहते हैं, इस्लाम तो बहुत ही अच्छा मजहब है। वो बाप अपनी बेटी से बहुत ज्यादा मोहब्बत करने लगा। उस बाप ने कहा, मैं कलमाए हक पढ़ता हूँ, आप मुझे कलमा पढ़ा दीजिए। वो बुजुर्ग जो भी थे उन्होंने बाप को कलमाए हक पढ़ाया। वो बाप
जो अपनी बेटी से इतना सख्त नफरत करता था कि बस उसे जमीन में जिंदा दफन करना चाहता था, वो अपनी बेटी से मोहब्बत करने लगा। बाप अब सेहतमंद हो चुका था। उसने कहा, बेटी अब तुम घर से बाहर नहीं जाओगी, मैं मेहनत मजदूरी करूंगा। जब तक मेरी सांस चल रही है तुम घर के बाहर जाकर काम नहीं करोगी, बस तुम मेरी खिदमत करती रहो। इसी से तुम्हारे दर्जात बुलंद होंगे। यहाँ तक कि जहाँ वो लड़की पहली बार गई थी इल्म हासिल करने, जहाँ के औरतों और मर्द हजरात का अलग अलग इंतजाम था, अब वो वहाँ दोनों साथ साथ जाते और इल्म हासिल करते थे। सुभान अल्लाह। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि बाप और बेटी की ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। इस कहानी के बारे में आपका क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट करें और इस कहानी को अपने दोस्त अहबाब के साथ भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इंशाअल्लाह बहुत जल्द एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ आपके खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।